नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। मेरा नाम है रिक्की और आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज एक और नई गाड़ी के बारे में। और आज हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं आप लोगों के लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की इग्निस गाड़ी के बारे में। ये एक सब कॉम्पैक्ट, आप इसको अर्बन एसयूवीज़ के नाम से भी जानी जाती है। सिटी पर्पस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो आज हम इसी गाड़ी के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइजेस के बारे में। तो इग्निस हमें जो ऑफ़र की जाती है वो 4.90 लाख से स्टार्ट होती है इसकी प्राइस, जिसमें कि हमें सिग्मा वेरिएंट मिलता है। इसका नेक्स्ट वेरिएंट आता है डेल्टा, जिसकी प्राइस है 5.75 लाख रुपीज़, जेटा वेरिएंट 6 लाख रुपीज़ और अल्फा वेरिएंट 6.81 लाख रुपीज़। ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट के प्राइसेस के बारे में। तो इसकी स्टार्ट होता है डेल्टा वेरिएंट से, जिसकी प्राइस है 6.22 लाख रुपीज़, जेटा वेरिएंट 6.47 लाख रुपीज़ एंड अल्फा वेरिएंट 7.28 लाख रुपीज़। ये सारे वेरिएंट्स आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। इसी के साथ मारुति इसमें जो वारंटी ऑफर करती है वो 2 ईयर्स प्लस 40,000 किलोमीटर्स की हमें ऑल वेरिएंट्स के अंदर में वारंटी ऑफर की जाती है। इसके अलावा हम कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे जान लेते हैं, जैसे गाड़ी के हम इंजन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें हमें किस तरीके का इंजन ऑफर किया गया है। तो अगर इंग्लिश के इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि 82 bhp पावरफुल है और 113 Nm टॉर्क की है। इस इंजन के साथ हमें जो माइलेज ऑफर की जाती है इसके अंदर में वो है 20.89 किलोमीटर की। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट वेरिएंट में जान लेते हैं कि इसमें हमें डायमेंशंस में क्या क्या चीज़ ऑफर की गई है। तो डायमेंशन की अगर इग्निस की बात की जाए तो इसकी हमें लेंथ 3700 mm की मिलती है, विड्थ इसमें हमें 1690 mm, हाइट इसमें हमें 1595 mm की ऑफ़र की जाती है, व्हील बेस इसमें हमें 2435 mm का मिलता है। अगर इसके बूट स्पेस की बात की जाए तो इसमें 260 लीटर का हमें बूट स्पेस दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें हमें 180 mm का मिलता है। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 32 लीटर का हमें इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके टायर्स एंड सस्पेंशन या फिर इसके ब्रेक्स के बारे में कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ ऑफर की गई है। तो सबसे पहले अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो इसमें हमें बेस्ट वेरिएंट में स्टील रिम्स मिलता है, जो कि 175/65 R15 इंच का दिया गया है। इसी का जो टर्निंग रेडियस हमें इसमें ऑफर होता है वो है 4.7 मीटर का। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में हमें मैकफरसन स्टड मिलता है और रेयर के अंदर में हमें टॉर्जन बीम मिलती है। इसके बाद में अगर ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रेयर के अंदर में हमें ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके अलावा एमंग ऑल द वेरिएंट्स हमें हर वेरिएंट के अंदर में पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का दी गई है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे बेस्ट वेरिएंट सिग्मा वेरिएंट के बारे में और एटलीस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर में हमें सेफ्टी, बाकी इसके कंफर्ट एंड यूटिलिटी फीचर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंफोटेनमेंट के अंदर में क्या क्या ऑफर किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी सेफ्टी से। तो इस वेरिएंट के अंदर हमें जो सेफ्टी ऑफर की जाती है या फिर आप बोल सकते हैं कि अमंग ऑल वेरिएंट्स के अंदर में एटलीस्ट ये सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, जिसमें कि हमें डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, ड्राइवर प्लस को पैसेंजर साइड, सीट बेल्ट वार्निंग अलर्ट, ABS EBD, इंजन इमोबिलाइजर, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, ब्रेक असिस्ट, की सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे हमें इसके अंदर में सेफ्टी के अंदर फीचर्स अवेलेबल कराए गए। अब इसके बात कर लेते हैं हम कंफर्ट एंड यूटिलिटी के बारे में। तो मैं सारे यहाँ पे आपको की फीचर्स बता रहा हूँ। अगर कुछ मेरे से अगर इस वेरिएंट में अगर कोई फीचर्स मिस हो जाए तो देन प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ जो मेन की फीचर्स होते हैं, मैं आपको सिर्फ वही इसके अंदर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके अंदर में हमें कंफर्ट एंड यूटिलिटी में मैनुअल एयर कंडीशन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, स्टीयरिंग आपको इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में मिलता है। चार्जिंग के लिए आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। ORVM सबको इंटरनली एडजस्टेबल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली इसमें नहीं मिलता है। पावर विंडोज़ इसमें ऑफर की गई है, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट के अंदर, रेयर के अंदर में कोई पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है। फैब्रिक सीट इसके अंदर में मिलती है, साथ ही साथ आप फुल सीट को इसमें फुल फोल्डिंग मिलती है हमें, स्प्लिट का उसमें ऑप्शन नहीं है। कप होल्डर्स स्टोरेज के लिए हमें फ्रंट में ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा आप फ्रंट एंड रेस्ट, रेयर दोनों के अंदर में हमें हेडरेस्ट मिलते हैं, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज और रूफ माउंटेन एंटीना जैसा हमें कुछ यूटिलिटी के फीचर्स इसमें ऑफर किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके हम इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंफोटेनमेंट में मिलने वाली चीज़ों के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसमें हमें एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी यूज़फुल या फिर आप रीडेबल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि ड्राइवर एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करती है, जैसे कि एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट कंजप्शन, डोर अजार वार्निंग अलर्ट, लो फ्यूल वार्निंग अलर्ट, डायनामिक शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक जैसे हमें इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में सारी चीज़ें फीचर्स दिए गए हैं।
अब अगर इसके कुछ एक्सटीरियर या फिर स्टाइलिंग फीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें बॉडी कलर बम्पर्स मिलते हैं, बॉडी कलर ORVMs एंड डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रेयर डोर पॉकेट्स मिलती है। हमें हेडलाइट्स में अगर बात की जाए तो हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है और साथ ही साथ हेलोजन टेल लैम्प्स मिलते हैं। इसके अंदर में हमें फॉगलेस या DRL जैसे इस वेरिएंट में कोई चीज़ ऑफर नहीं की गई है। तो ये तो थे हमारे सिग्मा वेरिएंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है जो कि है डेल्टा वेरिएंट। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इग्निस खरीदने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप इग्निस खरीदना चाहते हैं या फिर एक आप सब कॉम्पैक्ट ऐसी कोई गाड़ी देख रहे हैं जिसका जो कि आपको 5 to 6 लाख रुपीज़ के बजट के अंदर में अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए और आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस स्पेस सब कुछ अगर ऑफर की जाए तो देन डेफिनेटली इग्निस इज़ द गुड चॉइस। लेकिन अगर आपको इग्निस के अंदर में कौन सा वेरिएंट खरीदना है तो ये हम आपको लास्ट वर्डिक्ट सेक्शन में बता लें, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डेल्टा वेरिएंट की। तो डेल्टा वेरिएंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिग्मा वेरिएंट से एक हायर एंड वेरिएंट है। ये आपको 85,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के बाद में आपको ऑफर किया जाता है। अब 85,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देने के बाद में हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर में हमें क्या क्या चीज़ ऑफर की जाती है। तो चलिए हम डेल्टा वेरिएंट्स के अंदर मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर में हमें फ्रंट रेयर पावर विंडोज़ मिलती है, उसमें हमें सिर्फ फ्रंट मिल रही थी, इसमें हमें रेयर भी मिलती है। इसी के साथ इसमें आपको 2 ऑडियो प्लेयर दिया गया है, नॉर्मल प्लेयर मिलता है जिसमें आपको कुछ बेसिक कनेक्टिविटीज़ मिलती है, AM FM USB, आपके ऑक्स कनेक्टिविटी जैसे आपको फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें सिर्फ फ्रंट में स्पीकर्स मिलेंगे, रेयर में हमें इसमें स्पीकर्स नहीं मिलते हैं और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं हमें। इसके अलावा कुछ और की फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर में हमें सेंट्रल लॉकिंग ऑफर होती है, रेयर स्पॉइलर, टर्न इंडिकेटर और ORVMs, रूफ रेल और ड्यूअल टर्न इंटीरियर इसके अंदर में हमें मिलता है, जो कि हमें सेंट्रल लॉकिंग को अगर उसमें छोड़ दें तो बाकी सारे तमाम फीचर इसमें ऐड ऑन किए गए। ये तो थे हमारे डेल्टा वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसके जेटा वेरिएंट्स में हमें क्या क्या चीज़ ऑफर की जाती है, जो कि इससे थोड़ा सा हायर सेगमेंट है और अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़ का ये हमें कॉस्ट करता है। तो 25,000 रुपीज़ का इसका बेसिक डिफरेंस आता है। अगर आप इसको डेल्टा से जेटा में मूव ऑन करते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि जेटा वेरिएंट में शिफ्ट करने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ इसके अंदर में एक्स्ट्रा मिलती है अगर आप 25 to 27,000 रुपीज़ अगर एक्स्ट्रा पे करते हैं। ये सारी प्राइजेस मैंने आपको एक्स शोरूम बताई हैं। इट मे बी वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम और सिटीज़ टू सिटीज़ अगर आप ऑन रोड प्राइजेस की बात करें तो, और समय के हिसाब से कुछ प्राइस अप डाउन भी होती रहती हैं। तो प्लीज़ आपको जिस समय आप गाड़ी ले रहे हैं तो उस समय के लिए अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं आपके सिटी के ऑन रोड प्राइस तो देन भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ के उस समय के ऑन रोड प्राइजेस भी बताएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जेटा वेरिएंट्स की। तो जेटा वेरिएंट में मिलने वाले जो एक्स्ट्रा फीचर्स है जो कि हमें 25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के बाद मिलते हैं, जिसमें हमें अलॉय व्हील्स ऑफर किया जाता है। वहाँ तक अभी तक हमें स्टील रिम्स मिल रहा था, यहाँ से हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। रेयर स्पीकर्स हो गए, फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाते हैं हमें इसके अंदर में, रेयर डिफॉगर विद वाइपर और वॉशर के साथ में हमें ऑफर किया जाता है। इसी के साथ में आपको इंफोटेनमेंट में इसमें टच प्लेयर मिलता है जिसमें आपको GPS नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप का आपको बटन मिलता है इसमें, मतलब आपको कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स दिए गए। USB चार्जर मिलता है और साथ ही साथ आपको स्पीकर में मैंने आपको जो बताया था रेयर स्पीकर के साथ में आपको 2 ट्विटर एड ऑन मिल जाएंगे इसमें। तो टोटल आपके नंबर ऑफ स्पीकर ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट वेरिएंट। तो ये तो थे जेटा वेरिएंट्स के अंदर में मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट की, जो कि आपको 25 to 27,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद में ऑफर किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट के बारे में जिसका नाम है अल्फ़ा प्लस भी हम इसे बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस। तो इस वेरिएंट की प्राइस है 6.81 लाख रुपीज़ और अगर इसको हम जेटा वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 81,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। तो अब 81,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के बाद में हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर में हमें ऐसे कौन से की फीचर्स हैं जो कि एड ऑन मिलते हैं इतने पैसे प्राइस देने के बाद में। तो चलिए हम इस वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, आपको फ्रंट में इसमें सीट्स हाइट एडजस्टमेंट के साथ में ऑफर की जाएगी, एडजस्टमेंट क्लस्टर ब्राइटनेस। इसी के साथ अगर आप कुछ और एडिशनल या स्टाइलिंग फीचर्स की बात करें तो पडल लैंप्स इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट इसमें आपको मिलती है, साथ ही साथ इसमें DRL आपको दी गई है LED और कुछ स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी आपको फीचर्स इसमें एड ऑन देखने को मिलते हैं 81,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद में अगर आप जेटा वेरिएंट से अल्फ़ा प्लस वेरिएंट की तरफ अगर मूव ऑन करते हैं। तो नाउ इट्स टाइम फॉर वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट सेक्शन में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इग्निस खरीदने का प्लान कर रहे हैं और मैंने अमंग जो आपको अभी 4 वेरिएंट एक्सप्लेन किए और इसमें मिलने वाले आपको की फीचर्स के बारे में बताया है,
तो अगर इन 4 वेरिएंट में से अगर आपको कोई वेरिएंट अगर आपके लिए चॉइस करना है या आपके प्राइस बजट के हिसाब से आप चुनना चाह रहे हो और एक वैल्यू फॉर मनी अगर कोई वेरिएंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन के हिसाब से जेटा वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल, या फिर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोल सकते हैं, क्योंकि जेटा वेरिएंट के अंदर में आपको तमाम सारे फीचर्स मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इसके बेस वेरिएंट से कंपेयर करें, बेस वेरिएंट जो कि आपका सिग्मा है, देन डेल्टा, डेल्टा के बाद जो जेटा वेरिएंट आता है, तो तमाम वो सारे फीचर्स के साथ में जो एड ऑन फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं 25,000 रुपीज़ अगर आप डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर करें एक्स्ट्रा पे करने के बाद में, तो देन ये अपनी प्राइस को सारी चीज़ जस्टिफाई करता हूँ। मेरे हिसाब से जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में सारी चीज़ ऑफर की गई है, वो प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से जेटा वेरिएंट आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ज़रूर है। अगर आप इग्निस खरीदना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से आप जेटा वेरिएंट की तरफ जाएं। इसमें आपको सारी यूटिलिटी प्लस आपको बेसिक और ज़रूरत के सारे फीचर्स इसके अंदर में ऑफर किए गए, साथ ही साथ इसको आपको सारे इसमें स्टाइलिंग फीचर्स भी ऑफर किए गए, तो आपके लिए जेटा वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। अल्फ़ा प्लस वेरिएंट हमारी तरफ से इतना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जेटा वेरिएंट के अलावा अगर आपको 80,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट पे करने पड़ रहे हैं, और उसमें ऐसे कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है कि जो कि जिसके लिए आप मतलब अगर वो चीज़ आपको ना मिले तो आपकी गाड़ी कम स्टाइलिंग हो जाएगी या फिर कुछ आपकी गाड़ी को इतना इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो वो सारी चीज़ नहीं है। क्योंकि मेन सेफ्टी के सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी पहले भी मिल चुके हैं, उसमें सिर्फ आपको एक स्टाइलिंग फीचर्स ऐसे कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए गए जो कि आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो दैट्स इज़ द ओनली जेटा वेरिएंट इग्निस मारुति के अंदर में। तो ये था दोस्तों वीडियो हमारा इग्निस पे, जिसमें हमने सारे वेरिएंट को एनालिसिस करके आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को, एंड प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आपको और किसी वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानना है, किसी और गाड़ी के आप कंपैरिजन जानना चाहते हैं, रिव्यू चाहते हैं, देन प्लीज़ कुछ भी एनीथिंग प्लीज़ जस्ट कमेंट अस। कमेंट्स आपकी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका लाइक आपका सब भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। आप लोगों का राय हमसे शेयर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोगों के आपके लिए एक वीडियो लेके आना, क्योंकि आपका हर पॉइंट ऑफ व्यू हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा हमारे आज के दौर से। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय हमें से ज़रूर शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आपसे मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में नई गाड़ी के साथ में। टिल देन नमस्कार।